नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। आदमपुर उपचुनाव में जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री होगी। इसके लिए पार्टी की तरफ से बड़ी रैली की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 27 अक्टूबर को गृह मंत्री फरीदाबाद आ रहे हैं। वह यहां 2 दिन होने वाले राज्यों के गृह मंत्रियों के एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अमित शाह के अलावा हरियाणा बीजेपी आदमपुर में और भी पार्टी के स्टार प्रचारकों को लाएगी। इसके लिए सूची बनाई जा रही है। आदमपुर उपचुनाव में कुलदीप बिश्नोई के बेटे और पार्टी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई के प्रचार में ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी का भी नाम शामिल किया गया है। पार्टी के कई पदाधिकारी उन्हें सूची में शामिल करने की वकालत कर रहे हैं। इसके अलावा कई और बड़े चेहरे, यहां तक कि यूपी सहित पड़ोसी राज्यों के सीएम भी प्रचार के लिए आदमपुर पहुंच सकते हैं। आदमपुर उपचुनाव पर भूपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान। कांग्रेस के उम्मीदवार को लेकर क्या बोले हुड्डा, आइए देखिए। ठीक है, पार्टी का काम है, उन्होंने अपनी पार्टी का उम्मीदवार तय किया है। आप पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार तय किया है। कांग्रेस पार्टी भी जल्दी अपना उम्मीदवार तय करेगी और कांग्रेस पार्टी जीतेगी। बहुत सारे कांग्रेस में रहे हैं और सत्येंद्र जो आम आदमी पार्टी कैंडिडेट है, उसको भी पहले कांग्रेस की टिकट थी। अब ये भव्य भी जो है पार्लियामेंट का चुनाव लड़े थे कांग्रेस पार्टी की टिकट से, अब वो बीजेपी से लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का मजबूत कैंडिडेट होगा। कांग्रेस का गढ़ रहा है आदमपुर, कांग्रेस की सीटें कांग्रेस का गढ़ रहा है। मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था है और जो किसान दर की टोकरे खा रहा है, गरीब आदमी को का जीवन दुर्लभ हुआ है। आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी एवं राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि भाजपा, कांग्रेस व अन्य राजनीतिक दलों में परिवारवाद हावी है। भाजपा ने आदमपुर उपचुनाव में भव्य बिश्नोई को टिकट दी है। यहां पहले भजन लाल, फिर उनकी पत्नी, बेटा कुलदीप बिश्नोई और अब पोता भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ेगा। क्या आदमपुर में चुनाव लड़वाने के लिए भाजपा को कोई और व्यक्ति नहीं मिला? कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई कभी आदमपुर में लोगों का हालचाल जानने नहीं पहुंचते। वहीं जो प्रत्याशी आम आदमी पार्टी ने सत्येंद्र को बनाया है, 24 घंटे लोगों के बीच रहता है। सुशील गुप्ता ने कुलदीप बिश्नोई पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस व्यक्ति पर 200 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों और उनके पासपोर्ट भी जमानत के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जमा हो, वे आदमपुर की जनता का क्या भला करेंगे? अपने गुनाहों पर चादर डालने के लिए ही कुलदीप बिश्नोई भाजपा में शामिल हुए हैं। उससे अब हरियाणा के लोग छुटकारा चाहते हैं। कांग्रेस इस देश के अंदर जीतनी है, जीती तो बिक जाती है। कांग्रेस अब विकल्प नहीं रहा, विकल्प आ रहा है अरविंद केजरीवाल के रूप के अंदर। इस मोदी को हटा के इस देश को अगर विकसित करना है तो अरविंद केजरीवाल एकमात्र रास्ता है। ये हरियाणा के लोगों की सोच है। हरियाणा 2024 का जो चुनाव का गेटवे है वो आदमपुर से खुलने वाला है। आदमपुर के अंदर दादालाई टूटने वाली है। पहले भजन लाल, फिर उनकी पत्नी, फिर उनका बेटा, अब उनका पोता। कब तक ये हरियाणा की जनता बोझ होगी? नोएडा में हाई राइज सोसाइटियों में जो सिक्योरिटी गार्ड दूसरों की रखवाली करते हैं, वह अब खुद डरकर नौकरी कर रहे हैं। सोसाइटी में तैनात सुरक्षा गार्डों पर आए दिन हमले हो रहे हैं, जिसमें हमला करने वाली अधिकतर महिलाएं शामिल है। ताज़ा मामला थाना से फेज 3 का है, जहां देर रात 3 लड़कियों ने एक सोसाइटी में हाई वोल्टेज ड्रामा किया। एक लड़की ने गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मी से बदसलूकी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक 3 लड़कियां एक गाड़ी में सवार होकर सोसाइटी के अंदर आ रही थी। इसी दौरान गार्ड ने सोसाइटी का स्टिकर न लगे होने के कारण उन्हें रोक लिया। नशे में धुत महिला आग बबूला होकर गार्ड से बदतमीजी करने लगी। लड़की ने सुरक्षा कर्मी का कॉलर पकड़ लिया। आखिरी में एक युवक ने महिला को गार्ड के चुंगल से छुड़ाया। इस घटना का वीडियो नजदीक में खड़े दूसरे गार्ड ने अपने कैमरे में कैद कर लिया है। पलवल शहर के कैंप थाना क्षेत्र स्थित असावदा रोड पर स्थित चोरों ने शराब के गोदाम की दीवार तोड़कर लाखों रुपए की शराब को चोरी कर लिया है। पुलिस ने शराब गोदाम के मालिक की शिकायत पर चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पीड़ित ने बताया कि जब उसने गोदाम पर जाकर देखा तो गोदाम की पीछे की दीवार चोरों ने 3 जगह से तोड़ी हुई थी। गोदाम से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की पेटियां व बियर की पेटियां गायब थी। इतना ही नहीं, गोदाम में काम करने वाले लेबर के 2 मोबाइल फोन भी चोरी हो गए हैं। पीड़ित के अनुसार गोदाम से चोरी हुई शराब व बियर की कीमत 14 से 15 लाख रुपए है। गाम्बिया में भारतीय कंपनी के कफ सिरप के प्रयोग से 66 बच्चों की मौत के बाद प्रदेश का ड्रग विभाग अलर्ट पर है। ड्रग कंट्रोलर की टीम ने गुरुग्राम और रोहतक में दवाओं के होलसेलर और रिटेलरों से संबंधित कफ सिरप की उपलब्धता के बारे में पूछताछ कर छापेमारी की, जिसके बाद मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया। ड्रग कंट्रोलर ने सभी केमिस्ट को हिदायत दी है कि वो प्रतिबंधित कफ सिरप को ना बेचें। अगर कोई बेचता पाया गया या किसी के पास ये मिला तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपने प्रीव्यू में दोनों जिलों में चेक किया है तो मेरे दोनों जिलों में गुड़गांव और रोहतक में इन कप सिरप में से कोई कप सिरप नहीं है। ये डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई नहीं हुए, सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए ये बनाए गए। मेनली जो इसमें इंग्रेडिएंट जिस पे ये सारा फोकस है वो डाईइथिलीन ग्लाइकोल है, तो उसकी मात्रा पे संशय है कि उसकी मात्रा ज़्यादा अगर हो जाती है तो उसके कारण समस्या होती है। तो अब वो जांच का विषय है। सीडीएल में, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी में हमारी टीमों ने, सेंटर की और स्टेट की टीमों ने कंट्रोल सैंपल लेके और वहाँ पे जांच के लिए भेज दिया है। रोहतक स्थित शांतमई चौक पर दुकानदारों ने अपनी मांगों को लेकर जाम लगा दिया। जाम की सूचना मिलते ही आर्यनगर थाना व ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और दुकानदारों को समझाकर जाम खुलवाने का प्रयास किया। इसी दौरान काफ़ी वाहन चालक जाम में फंसे रहे और परेशानी का सामना करना पड़ा। दुकानदारों का कहना है कि त्योहारों के सीजन में व्यापार के फलने फूलने की उम्मीद होती है। त्योहार पर काफ़ी ग्राहक खरीदारी करने के लिए आते हैं, लेकिन यह रोड पुलिस ने 1 वे कर दिया है। वहीं दुपहिया वाहनों से बड़ों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी है, जिसके कारण ग्राहक दुकानों तक पहुंच ही नहीं पा रहे। इसलिए दुकानदारों का रोजगार ठप है और रोजी रोटी के लाले पड़ने लगे हैं। मौके पर पहुंचे ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने दुकानदारों से बातचीत की और आश्वासन दिया कि एसपी से बातचीत करके 1 वे को खुलवाया जाएगा, जिसके लिए सोमवार तक का समय दिया गया है। इन्होंने, प्रशासन ने क्या किला रोड के लिए जाम रखा है क्या? वो जाम मॉल टाउन में भी हो सकता है, हर जगह जाम होता है। प्रशासन की जिम्मेवारी होती है कि वो जाम को खुलवाए, ये नहीं कि जाम यहाँ लगवा दे। हमारे काम धंधे बिल्कुल चौपट कर दिए। कोई बंदा यहाँ स्कूटर से नहीं आ सकता, गाड़ी से नहीं आ सकता। हम अपना सामान ही नहीं बेच पा रहे हैं। कहोगे तो दुकानदार यहाँ लगा देंगे, यहाँ पर बल्ब बेचना शुरू कर देंगे जी। मतलब मरने को मजबूर हो गए हैं। खर्चा पानी निकलता नहीं। 12 लड़के रखे हैं, उनकी तनख्वाह कैसे निकालेंगे? टैक्स पे कर रहा है, हाउस टैक्स पे कर रहा है, इनकम टैक्स पे कर रहा है, सब कुछ पे कर रहा है। वो किसके लिए? गवर्नमेंट तो आगे खड़ी हो जाती है अफसर के, जी टैक्स दो। जब हमारी बिक्री नहीं होगी तो हम टैक्स कहाँ से देंगे? दिवाली पे हमारा तो रोजी रोटी के लाले पड़ रहे हैं। कहाँ तो सोचते हैं कि दिवाली पे बच्चों के लिए कुछ करेंगे, यहाँ पे तो अपनी ही रोटी नहीं निकल पा रही। और प्रशासन कहता है कि जाम बिल्कुल बंद कर दो, या तो पूरे रोहतक शहर को ही ट्रैफिक जोन फ्री कर दो कि भाई रोहतक के आउटर 10 किलोमीटर में कोई व्हीकल ही ना आएगा। रोहतक में आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा दयानंद मठ रोहतक के चुनाव का विवाद और गहरा गया है। आचार्य योगेंद्र ने सभा के प्रशासक नरेंद्र विद्यालंकार पर मतदाता सूची में धांधली के आरोप लगाए हैं। आचार्य योगेंद्र ने बिना किसी कारण के प्रशासक नरेंद्र विद्यालंकार ने हमारे सभी बड़े बड़े नेताओं के वोट काट दिए हैं और 2700 में से पुराने आर्य समाजियों की करीब 1200 वोट काट दिए गए हैं। आर्य नेताओं ने कहा कि नरेंद्र विद्यालंकार ने एक षड्यंत्र के तहत हमारी वोटें काटी है और सुनवाई तक का मौका नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि जब हम सभा में प्रशासक नरेंद्र से मिलने गए थे तो उन्होंने हमें 2 टूक कहा कि या तो आचार्य देवव्रत गुट से समझौता कर लो, वरना तुम्हारी और तुम्हारे लोगों की वोटें काट दूंगा। उसके बाद उसने जिला रजिस्ट्रार को प्रशासक नरेंद्र विद्यालंकार की लिखित शिकायत भी दी, मगर कोई सुनवाई नहीं की गई। आज आप लोगों के समक्ष ये एक बहुत बड़ा घोटाला जो आर्य प्रतिनिधि सभा के चुनाव को लेकर के फर्जीवाड़ा हुआ है। आर्य प्रतिनिधि सभा में एक प्रशासक नरेंद्र विद्यालंकार लगाए गए थे, जो कि 2002 में HCS घोटाले में, भर्ती घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोप में आरोपी घोषित हो गए हैं और वही यहाँ प्रशासक लगा दिए गए हैं। और उन्होंने यहाँ एक ही पक्ष की लगभग 1200 वोटें काट दी गई हैं और उन 1200 वोटों में लगभग 300 गाँव के हरियाणा के आर्य समाजों को
यहाँ से आर्य समाज से बिल्कुल हटा दिया गया है। जो व्यक्ति 2016 में वोट डाल चुका है, 2019 में वोट डाल चुका है, अब 2022 में उसकी वोट काटने का ऐसा कौन सा आधार बन गया? स्पेशल टास्क फोर्स ने टोहाना स्थित जैन समाधि अस्पताल के संचालक अमित जैन से पाकिस्तान के नंबर से गोल्डी बराड़ के नाम से धमकी देकर 12 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के 2 आरोपियों पप्पू रहमान और इमरान आलम को एसटीएफ ने बिहार से गिरफ्तार कर टोहाना के न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उन्हें 7 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस रिमांड के दौरान इस मामले में मास्टरमाइंड के बारे में पूछताछ करेगी तथा उनसे ठगे हुए रुपए बरामद करेगी। मोबाइल वगैरह का एनालाइज करते हुए हमारी साइबर टीम ने और हमारे स्टाफ ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है और लोगों ने गिरफ्तारियां बकाया है। उसके लिए हमने रिमांड लिया है और उनसे और पैसे वगैरह और नशीम वगैरह बरामद करनी है। कितने दिन का रिमांड मिला? रिमांड 14 तारीख तक मिला। अभी तक ये 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। एक और मास्टरमाइंड का नाम है, वो जो पकड़ा जाए उससे आगे और खुलासे होंगे। यमुनानगर में एंटी नारकोटिक सेल का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। एंटी नारकोटिक सेल ने 2 बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया है। इन दोनों मामलों में 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दें, पहले मामले के अंदर एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने नाइट डोमिनेशन में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 30 ग्राम स्मैक के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। वहीं इनके कब्जे से 32 बोर की पिस्टल और 9 जिंदा राउंड भी बरामद किए हैं। जिस बोलेरो पर यह घूम रहे थे उस बोलेरो को भी कब्जे में लिया गया है। वहीं दूसरे मामले में एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने कार्रवाई करते हुए 34 बोतल देसी रसीला माल्टा और 280 देसी शराब के पव्वे के साथ जैकी नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एंटी नारकोटिक सेल की टीम इन्हें कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेगी। जानकारी के अनुसार इन पर पहले भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसमें एंटी नारकोटिक सेल की तरफ से जो लास्ट नाइट में नाइट डोमिनेशन हमारी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से लॉन्च की गई थी, उसमें 2 केसेस रजिस्टर किए गए हैं। पहला केस जो है उसमें 3 व्यक्ति गिरफ्तार हैं और ये व्यक्ति रिपीट ऑफेंडर्स हैं और इनके पोजीशन से 30 ग्राम स्मैक और 1 बोलेरो गाड़ी जिसमें वो थे, प्लस 1 अवैध पिस्टल 32 बोर का विद 9 लाइव कार्ट्रिजेज जिंदा राउंड इसमें मिले हैं। इन तीनों को विधि अनुसार गिरफ्तार किया गया है। फॉर रेफरेंस, इनमें रजत, परवेज और शोएब 3 व्यक्ति हैं। तीनों के खिलाफ क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।